आपने अपनी गवाही में बताया कि 2009 से आपको दमे का रोग था। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ 2009-14 ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਮਤਲਬ मैं 10 मिनट बैठ जाती सी 15/1/2023 को संडे अनाइंटिंग ऑयल मीटिंग में आप चर्च में उस दिन मौजूद थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड बोला। यहाँ पर आना है, आपको 3 सेकंड खड़े होना है, खुदा का टच आप पर आएगा और उसके बाद आप अपने को चेक करना, घर जाके चेक करना, चर्च में भाग के चेक करना, हमारी हीलिंग तुझ में आ चुकी होगी। परमेश्वर के दास ने जैसा कि बोला था कि 3 सेकंड में खुदा आपको छुएगा, आपका हीलिंग आपको मिलेगी। तो 3 सेकंड में आप उसी वक्त पूरी तरह से आप चंगे हो चुके थे। हाँ जी सिस्टर हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रवीण कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुराया से क्या गवाही है सिस्टर आपकी? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ कितने समय से? 2009 ਚ आपने अपनी गवाही में बताया कि 2009 से आपको दमे का रोग था, मतलब कि जाने कि इस साल से आपको 14 साल पहले से ये रोग था। हाँ और जी। कैसे स्टार्ट हुआ था आपको ये दमे का रोग? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ 2009-14 ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ कैसे सांस चढ़ती थी जब आप चलते थे तब थी या कोई काम करते थे तब होता था ऐसा? काम करती भी साह चढ़ता ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਮਤਲਬ मैं 10 मिनट बैठ जाती सी और जिसके लिए आपने बताया कि आप थोड़ा सा भी अगर चलते थे तो उसी वक्त जो थी आपकी सांस थी वो फूलने लग जाती थी। हाँ जी हाँ जी और आपने बताया कि आपको हर मौसम में खांसी रेशा बहुत ज्यादा रहता था इसके हाँ कारण। जी सिस्टर ऐसे लगातार आपको खांसी आती रहती थी या रुक रुक कर आती थी, मतलब कैसे होता था? एक साल कितने टाइम ऐसा आती थी? ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਲੱਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ और आपने बताया कि पहले प्रॉब्लम थोड़ी कम थी और पिछले 11 साल से आपका जो ये रोग था वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ चुका था। हाँ जी और उसके कारण और क्या क्या आपको दिक्कत आती थी? क्या समस्या ज़्यादा आती थी जो आप नहीं कर पाते थे? क्या ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी आपको 11 साल से? ਤੁਰਨੇ ਨੇ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ आपने डॉक्टर्स के पास गए आप इसके लिए? हाँ जी मैं दवाइयाँ खादियाँ डॉक्टर हॉस्पिटलों भी 2 ਥਾਂ खादियाँ मेडिकल च भी खाती रहना। हाँ जी फर्क पड़ता था जब आप दवाई खाते थे ऐसे? हाँ जी ठीक हो जाती सी फिर उदे हो जाता सी और आपने बताया कि आप डॉक्टर्स ने आपके टेस्ट किए और टेस्ट में क्या आता था फिर? कुछ नहीं आता सी सिस्टर फिर डॉक्टर आपको किस चीज़ की दवाई देते थे अगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था उस वक्त? वास खा कहते ਤੁਹਾਨੂੰ एलर्जी आ और आपने बताया कि फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी तो बिल्कुल भी नहीं खा पाते थे। जब आप खाते थे तो आपकी जो छाती थी वो जाम हो जाती थी। कैसी चीज़ें थी जो आप बिल्कुल भी नहीं ले पाते थे? हाँ जी दूध लस्सी दही खटियाई वाली चीज़ें तली चीज़ नहीं खा सकती सी अगर आप ऐसा कुछ कभी खा लेते थे तो क्या होता था फिर उस वक्त आपके साथ? खांसी हो जाती सी और जब खांसी होती थी तो उस वक्त आपको दमे का जो रोग था, जो सांस थी वो और ज़्यादा फूलने लग जाती थी, सांस घबराहट होने लग जाती थी। हाँ और जी। आपने बताया कि घर पर भी अगर आप अपने रूम में जाते थे बंद करते थे तो आपको घुटन सी महसूस होने लग जाती थी। क्या होता था घर में आपके हाँ साथ? जी हाँ जी मैंने घुटन जी महसूस होती सी जब भी ऐसे कमरे में होते थे उसी वक्त होने लग जाती थी या कभी दरवाजा लगाते थे तब होती थी बंद कमरे में? बंद कमरे च और जिसके लिए आपने बताया कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और कई बार इतनी ज़्यादा जो आपकी जो सांस थी, आपको खांसी इतनी ज़्यादा आने लग जाती थी इस दमे के रोग की वजह से। और आपने बताया कि जो आपका यूरिन था, जो बाथरूम था, उसी वक्त लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती थी। हाँ जी ऐसा हमेशा होता था आपके साथ जब भी खांसी आती थी आपको? हाँ जी जो खांसी ज़्यादा हो जाती फिर मैंने इदा होंगे बाथरूम निकल जाता जी और जो आपका आपने बताया कि एक शर्मिंदगी का कारण बन चुका था। और सिस्टर आपने बताया कि वे बड़े अस्पतालों में भी गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने आपको पंप लगा दिया था। हाँ जी आप दिन में कितनी बार ऐसे पंप यूज़ करते थे? 3 टाइम ले लेंगे सी 3 टाइम ऐसे पंप इस्तेमाल करना ही पड़ता था? हाँ जी अगर नहीं करते थे तो क्या होता था फिर? मेरे मतलब साह चढ़ता सी और जिसके लिए आपने बताया कि बहुत सारी और भी मेडिसिन भी खाते थे। एक दिन में ऐसे कितनी बार आप ऐसे मेडिसिन लेते थे आप? 3 टाइम ले लेंगे सी और फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा? आपने बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाते गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। घर का काम करने में भी समस्या आती थी। हाँ जी तो सिस्टर फिर आप जब इतने परेशान हो चुके थे, आपने बताया कि आपकी जो आस थी वो पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसा क्यों आपको लगता था कि मेरी आस ही टूट चुकी है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी? ऐसा क्यों लगता था आपको? हाँ जी मैंने खांसी ज़्यादा रही सी मतलब कई वेले रोन भी लग पैंदे सी और जब उसके खांसी ज़्यादा रहने की वजह से आपको जो दमे का रोग था वो और ज़्यादा जो स्टार्ट हो जाता था, मतलब सांस फूलनी और ज़्यादा लग जाती थी, घबराहट रहती थी। हाँ जी
सिस्टर उसके बाद आपको इस अमृत संत मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਮਤਲਬ YouTube ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਦੇਖਦੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਮਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇसी ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ जुड़ गए। और लगातार आपने परमेश्वर की हज़ूरी में आना स्टार्ट किया और आपका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ज़रूर चंगा करेगा, और आपने अपनी गवाही में बताया कि 15/1/2023 को संडे 19 मीटिंग में आप चर्च में उस दिन मौजूद थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड बोला। तो यहाँ पर अब जब मैं टच कर रहा हूँ, जब ऑयल को टच कर रहा हूँ, चाहे हैंकी को, इस जगह में जब मैं चल रहा हूँ, खुदा का अभिषेक यहाँ पर मौजूद है, खुदा का मिरेकल यहाँ पर मौजूद है, खुदा का वचन यहाँ पर मौजूद है कि जब ये सांस के रोगी यहाँ पर चल के जाएंगे और वो भागने लग जाएंगे, वो भागने लग जाएंगे, उनके बहुत हार्ट की प्रॉब्लम, दमे की, वो दिल की, वो सारी खत्म हो जाएगी। वो बूढ़े होंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां अभी पढ़ रही हैं, मैं जो देख रहा हूं अभी से उनको ये दिक्कत है। आप अपनी हीलिंग के पास आ रहे हैं ताकि आप इस बात को जाने, चाहे आप कहीं भी खड़े हो, खुदा आपको टच कर रहा है। अगर वचन में मिरेकल है तो कौन से किन लोगों को यहां पर दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत आती, हाथों को उठाओ। थोड़ा सा चलते सांस चढ़ जाता है, हाथों को उठाओ। यहां पर आना है, आपको 3 सेकंड खड़े होना है, खुदा का टच आप पर आएगा और उसके बाद आप अपने को चेक करना, घर जाके चेक करना, चर्च में भाग के चेक करना, तुम्हारी हीलिंग तुझ में आ चुकी होगी। तेरे साथ है, थैंक यू जीसस। वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। सर आप बताएं, कभी आपने चर्च में ऐसे किसी को बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रेयर करें, ऐसे प्रोफेसी करें? आपने बताया था किसी को ऐसा? नहीं सिस्टर, कभी नहीं बताया था आपने। नहीं। फिर उसके बाद जब आपने उस भविष्यवाणी को शब्दों को रिसीव किया, आप इस मैट पर आए, आगे आए पुलपट पर, तो क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी, मैं पवित्र आत्मा ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, मैं टच महसूस ਕੀਤਾ। परमेश्वर के दास ने जैसा कि बोला था कि 3 सेकंड में खुदा आपको छुएगा, आपका हीलिंग आपको मिलेगी, तो 3 सेकंड में आप उसी वक्त पूरी तरह से आप चंगे हो चुके थे। हाँ जी सिस्टर। आपने कैसे चेक किया उसके बाद अपने आप को? हाँ जी, मैं दौड़ के चेक किया। अभी आपको कोई दमे का रोग नहीं है? नहीं सिस्टर जी। कोई खांसी नहीं आती? नहीं। और आपने बताया कि उसी वक्त आपने आगे आकर अपनी इंस्टेंट टेस्टिमनी दी। हाँ जी। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम प्रवीण है और ये गुराया के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे पिछले 11 सालों से इनको सांस फूलने में बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम थी। ये थोड़ा सा भी चलते थे इनकी सांस फूल जाती थी, इनसे ज्यादा चला भी नहीं जाता था। और जैसे ही आपने कहा कि जिनको सांस का कोई भी रोग है वो आगे आ जाए, उसी समय ये बहन आगे आई, आपने प्रेयर की पवित्र आत्मा ने जल्दी जल्दी आगे आगे जल्दी। भाई बाप, ये बहन भाग रही है। उस दिन के बाद अभी आप पूरी तरह से चंगे हैं? हाँ जी सिस्टर कोई जी। दवाई नहीं लेते आप? नहीं सिस्टर कोई जी। पंप का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं सिस्टर अब जी। चलने में, कोई काम करने में जो नहीं खा सकते थे वो खाकर देखा, पूरी तरह से आप प्रॉपर हील हो चुके हैं। हाँ जी सिर्फ सिस्टर अभी कर देखे, जो करने में दिक्कत आती है अभी भाग कर देखे। तारीफ करेंगे सब जोर से, अपने हाथों को हिलाते हुए, यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए सब जोर से तारीफ करेंगे। सिस्टर अभी आपने भाग कर देखा, आपने आपको चेक किया, लगातार घर पर भी चेक किया, अभी आपको कोई समस्या नहीं है। जो दमे का रोग था, जो 14 साल से था लेकिन 11 साल से और ज्यादा बढ़ चुका था, उससे आप पूरी तरह से अभी चंगे हो चुके हैं। हाँ जी सिस्टर इस जी। गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए आप प्रभु की महिमा के लिए क्या कहना चाहते हैं? बचन ते अड़े ते खड़े रहो, परमेश्वर जरूर चंगा करता है। तारीफ करेंगे सब जोर से, अपने हाथों को उठाते हुए, यीशु मसीह के नाम को धन्य कहते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, सर की और हाथ उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से सब जन तारीफ करेंगे।